Good morning and welcome to Apsara Physics class. So students, in my last lecture, I have derivation for AC circuit containing only inductor, capacitor and resistor, and there I explained the impact of those components on voltage and current. What's going on there? Now today we are going to drive series LCR circuit. जब उस सर्किट में हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को कनेक्ट करेंगे इन सीरीज पैटर्न, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सो लेट्स सी. तो सीरीज एलसीआर सर्किट है. सीरीज एलसीआर सर्किट मीन्स नाम से ही AC circuit in which you have connected all these three components in series. Resistor of resistance R, capacitor of capacitance C and inductor of inductance L. And अब AC circuit है, so this is the alternating voltage you have applied across it. And this will be the flow of current through the circuit. तो ये है. अब when we are driving this LCR circuit, series LCR circuit, तो we should remember all the results that I have explained in circuit, AC circuit containing only resistor, containing only capacitor and containing only inductor. तो ही हम आगे का ड्राइव जो है वो कर पाएंगे. अब ये है मेरे पास यहाँ पे. अब मैं लेती हूँ लेट ये VR जो है, दिस इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर. लेट ये है VC, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. एंड VL, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर. रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VR, कैपेसिटर के अक्रॉस VC एंड लेट इंडक्टर के अक्रॉस VL. तो इससे यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सो देखो. तो पहले हम लिखेंगे लेट्स कंसीडर जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट अप ए सीरीज LCR सर्किट एंड E is equal to E naught sine of omega TV alternating voltage applied across it. Now, अब मानते हैं let VR potential difference across resistor. VR जो है मेरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर. VC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. एंड VL दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर. तो ऑल जो थ्री कंपोनेंट्स है उनके अक्रॉस ये हमारी वोल्टेज ड्रॉप्स हैं. देयरफॉर तो इसका मतलब टोटल हमारी जो वोल्टेज है दैट विल बी VR प्लस VL प्लस VC टोटल. और यू कैन राइट अप दिस EMF दैट इज VR प्लस VL प्लस VC. ये हमारा जो आएगा टोटल वोल्टेज ड्रॉप है हमारी अक्रॉस दिस कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रजिस्टर. अब यहाँ पर ये आपको मैंने बताया कि इस हिसाब से हमारे पास टोटल वोल्टेज आएगी. अब देखिए क्या है, ये जो रिजल्ट है ये अप्लाई करने से पहले बिफोर दैट अब यहाँ पे हम अपने कुछ रिजल्ट्स रिमाइंड करेंगे. हमारे पास क्या है कि हमें पता है वी नो इन रजिस्टर आपका क्या है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. V एंड I, करंट वोल्टेज बोथ आर इन फेज, दोनों फेज में हैं. देन इन कैपेसिटर
कैपेसिटर में हम बोलते हैं करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2, फेज एंगल पाई बाय 2। और इंडक्टर में है, इन इंडक्टर आपको पता है करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। सो ये हमें रिजल्ट तीनों यहाँ पे चाहिए, क्योंकि इसी से ही हमारे यहाँ पर डायग्राम जो है, ग्राफ जो है वो प्लॉट होगा, क्योंकि हमने तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे सीरीज में लिया है। तो अब ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये है हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, रजिस्टर की बात करूं तो V एंड I आर इन फेज। जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों क्या है, हमारे फेज में है। तो लेट ये यहाँ पे VR एंड I फॉर रजिस्टर। मैं रजिस्टर की बात कर रही हूं अभी। रजिस्टर के अक्रॉस मेरी वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों फेज में है। यहाँ पे नो फेज डिफरेंस उनके बीच में। तो ये हमारे पास आ गया वोल्टेज एंड करंट। अब कैपेसिटर में क्या है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, मींस यू कैन से वोल्टेज जो है लैग बिहाइंड। तो कैपेसिटर में आपकी वोल्टेज क्या करती है, वोल्टेज लैग्स। अगर करंट लीड कर रहा है इट मींस वोल्टेज इज लैगिंग, वोल्टेज लैग कर रही है। और वैसे ही यहाँ पे देखो इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या कर रही है, इंडक्टर में वोल्टेज इज लीडिंग। तो यहां पर ये तो मेरा हो गया फॉर रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट जो है उसमें फेज में है। अब देखो इंडक्टर में वोल्टेज इज लीडिंग, तो लेट फिर अगर वोल्टेज लीड कर रही है तो ये हम VL इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज इन इंडक्टर करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज। तो करंट जो है वो लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है। तो VL हमने लिया पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। अब कैपेसिटर में करंट लीड वोल्टेज, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग हो रही है। तो इस साइड हम लेंगे VC, बिकॉज इन कैपेसिटर वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2। यहां पे हमारे पास अब ये जो तीनों हैं V, VL और VC, इनका टोटल होगा ये वोल्टेज, टोटल VR, VL, VC। जब इन तीनों को VL, VR प्लस VC ये टोटल करेंगे, इन सबको मिलाएंगे तो ये वोल्टेज होगी हमारी। तो ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज V, विच इज मेकिंग एंगल फाई। यहाँ पे जो हमारे पास फाई एंगल बना रही है लेट। अब ये टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज हमारे पास। अब देखो हम लेंगे किस हिसाब से, कैपेसिटर जो है उसमें वोल्टेज लैग कर रही है और इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रही है। मींस इंडक्टर में वोल्टेज जो है वो ज्यादा है, कैपेसिटर में वो लैगिंग बिहाइंड। तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पे VL माइनस VC, जिसमें लीड कर रही है माइनस जिसमें लैग कर रही है। तो VL माइनस VC ये हमारी नेट वोल्टेज आई। अब हम इसको इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो है मेरे पास ये आ रहा है VL माइनस VC। बाकी देखो ये पाई बाय 2 से यहाँ पे BL लीड किया, पाई बाय 2 से VC लैग हुआ हमारे पास। और ये जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज V और नेट जो हमने वोल्टेज ली है इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस दैट इज VL माइनस VC हमारे पास आए। अब यहाँ पर ये हमारा ग्राफ बना बिकॉज ऑफ दीज रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स को लेके हमने यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट किया। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब देखो इस डायग्राम से, ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, अब यहाँ से हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे OAB
दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, यहां पे अगर आप देखो तो ये जो रिजल्टेंट है ये V लिखा है, इसको आप ये जो अप्लाई करी है वैसे लिख सकते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है हमारे पास, दैट इज द सम ऑफ दिस एंड दिस, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगेगा आपका। तो ई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये है आपका वी आर, इस साइड आपका आ रही है वोल्टेज वी आर का स्क्वेयर प्लस ये आपका वी एल माइनस वी सी स्क्वेयर। अब ये हमारे पास आ रहा है, अगेन लेट इट बी नंबर 1 सॉरी। वी नो, हमें पता है वी आर जो होगा आपका आई आर, वी एल जो है आपका आई एक्स एल एंड वी सी जो है आपका आई एक्स सी, वेयर एक्स एल एंड एक्स सी आर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास। तो अब इन तीनों को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन 1। देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं और जितना भी आपने पीछे किया हुआ है वी आर डूइंग दैट, हम वो रिजल्ट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब ये वाले जो है आप 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो व्हेन यू हैव सब्स्टिट्यूटेड दीज रिजल्ट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास आया दिस square of EMF, that is equal to IR square plus VL IXL minus IXC square। अब यहाँ पे ओपन योर स्क्वायर रूट, तो I स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस यहाँ पे I कॉमन है I स्क्वेयर एंड इनसाइड XL माइनस XC स्क्वेयर। देन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई स्क्वेयर कॉमन है यहाँ पे, तो टेक इट आउटसाइड अंडर रूट, आपके पास आई आ जाएगा क्योंकि जब वो स्क्वेयर रूट से बाहर आया तो आई। इनसाइड यू आर लेफ्ट विद आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वेयर। यहाँ पे सॉरी ये स्क्वेयर था, ये जब आप स्क्वेयर यहाँ पे हटाएंगे तो ये स्क्वेयर रूट आएगा यहाँ पे, तो ई स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस, और ये आपके पास। अब फिर हमारे पास अगेन लेट इट बी नंबर 2, अगेन आपके पास आ रहा है ये वाला, आपको पता है अब एक्सएल होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी। यहाँ पे पीछे थोड़ा सा ये रेक्टिफाई कर लीजिएगा, मैंने गलती से यहाँ पे स्क्वायर लगाया था, जब इसका स्क्वायर हटेगा तब ये स्क्वायर रूट आता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इनको वी सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन 2, सब्स्टिट्यूट किया 2 में, देन यू आर लेफ्ट विद दिस आई अंडर रूट आपके पास आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर। ये आ रहा आपके पास यहाँ पर, तो 1/ओमेगा सी स्क्वेयर, सॉरी 1/ओमेगा सी स्क्वेयर, ये रिजल्ट आया आपके पास। अब हमारे पास यहाँ पर करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, हर एक डेरिवेशन में हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं लास्ट में। तो ये आपके पास आ गया अब दिस EMF अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वेयर। अब देखो ये जो टर्म है यहां पे हमारे पास दिस ओमेगा, ये नीचे वाला जो है, अब हियर ये आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी स्क्वेयर, ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू जेड। जेड हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट,
इम्पीडेंस मीन्स ये भी जो रेजिस्टेंस दे रहा है LCR सर्किट, तो LCR सर्किट जो टोटल रेजिस्टेंस देता है दैट इज नोन एज इम्पीडेंस, एंड इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म जेड। तो यहाँ जेड से हम टोटल जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हो रही है उसको डिनोट करेंगे। तो इट मीन्स आपके पास आ जाएगा देयरफॉर I इज इक्वल टू E अपॉन जेड, वही यानी कि I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बट जो सीरीज LCR सर्किट का रेजिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वेयर। एवरी टाइम यू शुड नो दिस रिजल्ट, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड विच इज द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। तो ये यहाँ पे मेरे पास आया। फिर और अगेन अब अगला क्या कि हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसको फेज बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। तभी तो हम बोल रहे हैं कि करंट इज लीडिंग बिहाइंड, वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय फेज एंगल। इट मीन जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल है दैट इज फेज कांस्टेंट। तो अगेन एंगल बिटवीन voltage and current is called phase constant. That's why हम करते हैं बात कि both are in phase, one is leading other by phase angle pi by 2। तो अब वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। ये phi हमारे पास यहाँ पे, तो ये लेंगे हम अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से ही OAB। यहां पे जो है tan phi दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि VL माइनस VC अपॉन VR, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वहां से आया हमारे पास tan phi वेयर phi इज फेज कांस्टेंट। अब यहां पर को पता है VL IXL वोल्टेज इंटू करंट माइनस IXC अपॉन IR। तो यहां से आपका tan phi आ गया XL माइनस XC अपॉन R। I कैंसिल हो गया, I ऊपर कॉमन नीचे है, और यू कैन राइट अप इट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। तो जब भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो अगर उसमें फेज कांस्टेंट पूछा उन्होंने तो वो ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकते हैं, ओमेगा की टर्म में, इसकी टर्म में, वोल्टेज की टर्म में। सो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज रिजल्ट्स। तो ये आया आपका फेज कांस्टेंट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट हमारे पास। अब अगेन एक चीज देखिए, यहाँ पे हमारे पास मैं लेती हूँ कंडीशन, इफ बोलने की बात है यहाँ पे, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे इफ tan phi इज ग्रेटर देन 0, अगर मेरा ये tan phi 0 से ग्रेटर है इट मीन्स ओमेगा L माइनस ये यहाँ पे XL माइनस XC अपॉन R दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो इट इम्प्लाइज XL माइनस XC दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है XL इज ग्रेटर देन XC, यानी कि आपके पास ये XL इज ग्रेटर देन XC। इट मीन्स आपका जो यहाँ पे अब वोल्टेज जो है हमारे पास, यहाँ पे वोल्टेज लीड्स करंट, यहाँ पे क्या हो रही है हमारी, जब ये ज्यादा आ रहा है फैक्टर आपका, इट बिकम्स ग्रेटर देन 0, यानी कि आप इसको लिख सकते हो सिंपल, यहाँ पे VL इस फॉर्म में भी, यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसको लो VL माइनस VC अपॉन R दैट इज VL माइनस VC इज ग्रेटर देन 0। नाउ यहाँ पे ये VL माइनस VC ग्रेटर देन 0, तो VL मोर देन VC। इसका मतलब वोल्टेज जो है दैट इज लीडिंग, आपकी वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो
हमारे पास सर्किट जो है दैट इज सेड टू बी इंडक्टिव। यहाँ पे वोल्टेज इज लीडिंग, इस रिजल्ट से वोल्टेज यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस जा रहा है, thus voltage is leading and circuit is said to be inductive। सर्किट है आपका इंडक्टिव, इंडक्टर के साथ। सेकेंड, अगर मैं बोलूं यहां पे सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ tan phi is less than 0, लेस देन 0 है तो VL माइनस VC अपॉन R, ये भी क्या होगा 0 के अक्रॉस ये होगा। तो ये है, तो इट मीन्स अब वोल्टेज हमारी कैपेसिटर के अलोंग क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब वोल्टेज लैग कर रही है, वोल्टेज लैग्स यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जब ये आएगा तो VL इज लेस देन इक्वल टू VC, तो आपका जो कैपेसिटर होता है वहां पे आपका करंट क्या करता है, लीड करता है एंड वोल्टेज लैग्स बिहाइंड। तो इसका मतलब वोल्टेज इज लैगिंग, वोल्टेज इज लैगिंग एंड सर्किट इज सेड टू बी कैपेसिटिव। सर्किट जो है आपका दैट इज सेड टू बी कैपेसिटिव, तो सर्किट कैपेसिटिव हो गया हमारे पास। एंड थर्ड है, इफ अगर हम कंडीशन लेते हैं यहां पे हमारे पास, ये आपने इस फॉर्म में लिया, ये भी ठीक है। अगर हम बोलेंगे VL इज इक्वल टू VC, हमारा BL जो है दैट इज इक्वल टू BC, BL अगर BC के इक्वल है तो हमारे पास सीधी सी बात है, तब क्या होगा हमारा, बोथ करंट एंड जो वोल्टेज हैं दे विल बी इन फेज, वो क्या हो जाएंगे, हमारे फेज में आ जाएंगे। अगर हमारे यहाँ पे क्या है, ये BL और BC सेम है तो सीधी सी बात है, तब आपका देखो tan phi जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड फेज में हो जाएंगे। वही कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आपका यहाँ पे देखो VL जो है हमारे पास, तो हमारे पास ये फेज में आ गए। तो ये है आपका टोटल सीरीज LCR सर्किट। सो स्टूडेंट्स, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, लाइक देम एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।